नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि बिहार की बात में हम बिहार के असल मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा कुर्सी पर बैठा हुआ तो कोई नहीं करता, बड़े बड़े अधिकारी भी नहीं करते हैं। आज बात बिहार की शिक्षा के विषय में होने जा रही है। जब यूपीएससी का रिजल्ट निकला, हम और आप बहुत खुश हुए कि बिहार के तीन तीन स्टूडेंट्स ने पूरे देश में झंडा लहरा दिया कि वो टॉप 10 में आ गए। लेकिन जब उनके पृष्ठभूमि को देखते हैं, बहुत दुख होता है कि एक भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से पढ़ाई किया हुआ नहीं है। 10वीं की परीक्षा उन्होंने बिहार बोर्ड से पास नहीं की है। आपको क्या लगता है, दुख का विषय है सचमुच में हमारे लिए कि बिहार बोर्ड एक आईएएस को अभी प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं? देखिए गरिमा जी, बहुत बुनियादी सवाल पर आप चली गई हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, टॉपर्स की आपने बात करी, हम टॉपर्स की लिस्ट से भी आगे जाएंगे, तब भी आपको बिहार बोर्ड मतलब बिहार के जो माध्यमिक स्कूल हैं या प्राथमिक स्कूल हैं सरकारी, उनसे निकले हुए बच्चे शायद नहीं दिखे होंगे, या कोई इक्का दुक्का बहुत लंबी लिस्ट में 700 लोगों की लिस्ट है, उसमें कोई दिखाई पड़ जाए तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिए शुभम, जिन्होंने टॉप किया, कहां पर है? विद्या विहार पूर्णिया में। इस स्कूल की स्थापना नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने की थी। आपने बात करी जमुई वाले, प्रवीण नाम है ना? जी, प्रवीण कुमार। हाँ सातवां हाँ, रैंक। 7वां रैंक। कहां पर है? रामकृष्ण मिशन देवघर में, झारखंड में। जो 10वां रैंक है सत्यम मिस्टर गांधी। गांधी, सत्यम गांधी, कहां पर है? केंद्रीय विद्यालय पूसा में। जी। पूसा में। तो देखिए, ये बड़ा सवाल, और इस सवाल से पूरे बिहार को कनेक्ट होना चाहिए। जिस शोषित, वंचित, गरीब और मजलूम की बात करते हैं, यह उनसे जुड़ा सवाल है। और इसके लिए कसूरवार कौन है? देखिए, यदि हम कसूरवार की बात करेंगे तो समाज भी कसूरवार है और सरकार भी कसूरवार है। राजनीति तो कसूरवार होती ही है। यदि समाज जगा होता, समाज पहरेदार बना होता। देखिए, यदि आप बहुत पहले जाएंगे, यदि आप बिहार की विरासत को देखेंगे, तो पहले जो स्कूलों की स्थापना होती थी वो समाज की पहल होती थी, और स्कूलों के जो शिक्षक होते थे उनकी जितनी इज्जत होती थी उतनी इज्जत दूसरे लोग नहीं पाते थे। लेकिन आजकल इज्जत पाते हैं नेता, रंगदार, सीओ, बीडीओ, थानेदार। बेचारे मास्टर साहब तो बहुत ही पीछे चले गए। लेकिन ये सूरत क्यों बनी, इस पर विचार करने की बात है। और यदि ये सूरत रही तो सचमुच बिहार, जो मैं कहता हूं बार बार कि बुद्धों का प्रदेश बनता जा रहा है, बेरोजगारों का प्रदेश बनता जा रहा है। देखिए, यदि हमारे सरकारी स्कूल सिर्फ कहने को डिग्रियां दे रहे हैं, मैं वैसी पढ़ाई को कोई पढ़ाई नहीं मानता हूं जो पढ़ाई आपको मजदूरी से भी दूर कर दे और आपको रोजगार भी न दे। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं होता है, रोजगार का मतलब स्वरोजगार भी होता है, और रोजगार का मतलब बौद्धिक संपन्नता भी होती है। तो डिग्री लेकर आप मजदूरी से भी दूर हो गए, खेत से भी दूर हो गए, और उधर भी क्योंकि आप 10वीं पास हैं, आप 12वीं पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन आपके पास करने को कुछ भी नहीं है। मुझे याद है कि जब बिहार विधानसभा में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली निकली थी तो गरिमा जी आप ही इंटरव्यू करने गई थी, जी। जो वहां एक्सपीरियंस थे, और आपने वहां देखा था कि वहां पोस्ट ग्रेजुएट, वहां एमबीए। बिल्कुल। हाँ, जी। आपने देखा, रिसर्चर आपने देखा। लोग भी जी जी, जो पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म भरा हुआ था चतुर्थ वर्गीय फॉर्म भरा हुआ था कर्मचारियों ना? का। तो आप देख बिल्कुल। रहे हैं डिग्री का मोल क्या रह गया। तो डिग्री का मोल ये क्यों हुआ? आज क्यों आप देख रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं वो विद्या विहार पूर्णिया, रामकृष्ण मिशन देवघर और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं? ये बच्चे क्यों नहीं हैं पटना हाई स्कूल के? ये बच्चे क्यों नहीं है पटना कॉलेजिएट के? ये बच्चे क्यों नहीं है मिलियर स्कूल के? ये बच्चे क्यों नहीं है बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के? ये बच्चे क्यों नहीं है जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल के? और ऐसे ही तमाम नाम हुआ करते थे गरिमा जी, जो जिलों में सरकारी स्कूल, टॉप स्कूल हुआ करते थे, जहां बड़े बड़े परिवार के बच्चे, बड़े बड़े जो
धनपशु भी थे, उनके परिवार के बच्चे भी। देखिए, मैं तो बिल्कुल एक छोटे से शहर में सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, और सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, और मैं जब पटना आया तो एक सरकारी स्कूल के कैंपस में रहने का मौका मिला, तो मैंने देखा है वो स्कूल मिलर स्कूल हुआ करता था। मैंने देखा है 84 से 90 के बीच में कि मिलर स्कूल में नामांकन के लिए मुख्यमंत्री की सिफारिश होती थी, मुख्यमंत्री को पैरवी करना होता था। लेकिन आज क्या हो गया, सरकारी स्कूल में कभी आपको या हमें किसी ने नामांकन कराने के लिए कहा क्या? लोग कहते हैं डॉन बॉस्को में पैरवी कर दीजिए, नोटेडम में पैरवी कर दीजिए, सेंट माइकल में पैरवी कर दीजिए, सेंट जेवियर में पैरवी कर दीजिए, लॉयला में पैरवी कर दीजिए, डीपीएस में पैरवी कर दीजिए। तो ये स्कूल कहां चले गए? जीडी पाटलिपुत्रा। जी, मैं अपना ही एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं ग्रेजुएट हूँ, काम करते आपके यहाँ मुझे 2 साल से अधिक अब समय हो गया है। मैं कटिहार से हूँ। मेरा गांव कटिहार मेन टाउन से 12 किलोमीटर दूर है, और मुझे सिर्फ पढ़ाने के लिए मेरे पिता को गांव छोड़कर शहर में जमीन लेनी पड़ी। मैं खुद रामकृष्ण मिशन से पढ़ी हुई हूँ। मतलब स्थिति क्या रही होगी कि भरोसा नहीं रहा कि वहां के सरकारी स्कूलों में मेरी बेटी पढ़कर कुछ कर सकती है। ये खुद बहुत बड़ी बात है, एग्जाम्पल है कि कैसी स्थिति रही होगी। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपनी ही बात बता देती हूँ। देखिए गरिमा जी, आजकल तो जो अभिभावक हैं या जो बच्चे हैं वो ये कहना पसंद नहीं करते हैं कि हम फला सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि सिर्फ उनके पास डिग्री है, बताने के लिए बाकी कुछ भी नहीं है। वे कह देंगे, उन्हें कहने में ये अच्छा लगता है कि मैं सेंट बीसी कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ हूं। सेंट बीसी कॉन्वेंट क्या, बोरा चादर, लेकिन है वो सरकारी स्कूल, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति बना दी गई है, और ये स्थिति कैसे बनी, मैंने कहा ना 90 तक। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि समाज और सरकार दोनों कसूरवार है। जो गिरावट थी वो 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, लेकिन 90 के बाद तो बुरा ही हाल हो गया। आप चरवाहा स्कूल भी नहीं खोल पाए, मैं लालू यादव जी की बात कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों का भी भट्टा बैठ गया, वो जाति का अखाड़ा हो गया। वहां आपने शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दी। देखिए, जो बड़े स्कूल होते थे, वहां जो टीचर होते थे, जो वहां प्रिंसिपल होते थे, हेडमास्टर होते थे, वे वैसे लोग तैनात किए जाते थे या उनकी प्रस्थापना होती थी जिनके नाम छोटे छोटे शहरों में पॉपुलर होने लगते थे। और मैं कल ही किसी एक खबर के सिलसिले में राजेंद्र कॉलेज छपरा के एक प्राचार्य प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह, जिनकी हत्या हुई थी, उस संदर्भ में मैं तफ्तीश कर रहा था, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। मुझे जानकर यह आश्चर्य हुआ कि कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर भोला प्रसाद सिंह, 1971 में उनकी हत्या हुई है। खबरों के पीछे में हम कहानी सुनाने वाले हैं जल्दी में। तो वे रात को कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए अपने बच्चों के पास जाते थे, गांव में जाते थे, तब लालटेन का जमाना होता था, और देखते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो समाज भी कसूरवार है, क्योंकि आज हम मास्टर साहब की इज्जत नहीं जानते हैं, स्कूल की चिंता नहीं करते हैं, नेता थानेदार रंगदार की चिंता करते हैं। और जो सरकारी व्यवस्था है गरिमा जी, आपने कहा 2 साल से अधिक वक्त से मेरे साथ हैं, इसके पहले भी आप पत्रकारिता में रही हैं कई संस्थानों में, और लगातार आप खबरें ब्रेक करती हैं। क्या आपने कभी यह सुना कि बिहार में शिक्षकों की बहाली, वेतन की बढ़ोतरी, इसके अलावा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर किसी ने चर्चा करी? किसी ने चर्चा नहीं की। मध्याह्न भोजन हो गया, कपड़े पर चर्चा होती है, जो पोशाक वाली बात होती है, इन सभी चीजों पर चर्चा। इसलिए तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज हम लोग असल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा करने वाला बिहार में कोई रहा ही नहीं है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। देखिए गरिमा जी, मैंने कहा ना कि लालू यादव ने भट्टा बैठाया और नीतीश कुमार ने शिक्षा को ठेके पर ला दिया। देखिए, ठेके पर शिक्षा तो नहीं हो सकता है, शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आप तमाम आईएएस जो स्कूलों से पढ़कर ही आए हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल से पढ़कर आए हो, सरकारी स्कूल में पढ़कर आए हो, आपने किसी भी डायरेक्टर को, मिनिस्टर को, कमिश्नर को, डीएम को स्कूलों का औसत निरीक्षण करते देखा है क्या? पिछले कई सालों में ऐसी खबरें आई क्या? और आप 1990 से पहले के अखबारों को पलटिए,
आपको मालूम हुआ कि शिक्षा मंत्री भी औचक निरीक्षण कर रहे थे। क्यों कोटा बन गया भाई? बिहार के बच्चे क्यों जा रहे हैं कोटा? इस बात पर कोई चिंता करता है क्या? जो पद्धति थी, आप स्कूल में पढ़ी हैं, आप कह रही प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। स्कूलों में भी सेक्शन ए होता था, सेक्शन बी होता था, सेक्शन सी होता था, और सिर्फ छात्रों की संख्या के हिसाब से सेक्शन नहीं होता था। सेक्शन ए में वैसे बच्चे होते थे जो अधिक बेहतर होते थे, उन्हें और भी थोड़ा पुश किया जाता था कि तुम जिंदगी में और बेहतर करो। जो सेक्शन बी होता था, उसमें जो बच्चे थोड़े कमजोर होते थे, उन्हें और आगे लाने की कोशिश की जाती थी कि तुम यदि अच्छा कर लोगे तो अगले साल चाहे कक्षा 7वीं हो चाहे 8वीं हो, तुम्हें सेक्शन ए मिल जाएगा। इसका कंपटीशन हो रहा था। तो आज क्या हो रहा है? आपने देखिए, मैं जब बात करता हूं इस विषय पर, बहस करता हूं, तो मुझे यह जानकर भी अफसोस होता है, और मैं कई लोगों से पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहा हूं कि देखिए, ये तो देश में हुआ, बिहार में भी हुआ कि आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई को स्कूलों में ला दिया, ठीक है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर इंटरमीडिएट को पढ़ाने वाले या उसके लायक हैं क्या? कभी समझा आपने? जो मिडिल स्कूल को पढ़ाने वाले, मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाले, उनसे ही आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी करवा रहे हैं। जब हमारा जमाना था, जब हम कॉलेज में थे, तो बड़े बड़े प्रोफेसर जो आज जेपी नड्डा के, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनके पिताजी एनएल नड्डा पटना वाणिज्य महाविद्यालय में और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में थे। पीएन शर्मा थे, ठीक इसी प्रकार से पटना कॉलेज में चित्तर झा थे। तो बड़े बड़े, तो आप बताइए ना, मैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं। आपने कभी सुना क्या कि शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है? सिलेबस पर बहस हो रही है? क्या मांगता है? पहले सिलेबस पर एक विचार मंथन होता था कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या बदलाव हो रहा है। शिक्षकों की ट्रेनिंग का तो सिस्टम ही खत्म हो गया। बीएड कर लिए तो सब कुछ कर लिए, लेकिन दुनिया में बदलाव क्या आ रहा है? हाँ? आप होमवर्क देखते हैं क्या? बच्चे मुझे आ नहीं रहे हैं, लगता नहीं कि होमवर्क दिया भी जाता होगा कभी सरकारी स्कूल में। नहीं दिया भी जाता होगा तो देखने वाला कौन है? मास्टर साहब को वेतन बढ़ोतरी की लड़ाई लड़नी है, सरकार को ठेका पर शिक्षक बहाल करना है। तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, आप गरीब बच्चों को मध्याह्न भोजन दीजिए, ठीक है, स्कूल बुलाइए, पोशाक दीजिए। देखिए, मेरा यह मानना है और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो शिक्षित समाज है और खासकर जो शिक्षित लड़कियां हैं, वह आगे बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन इस शिक्षा का उपयोग क्या हो? जब लड़ाई ही होती रहेगी और डिग्री का कोई मोल ही नहीं रहेगा, क्या इस बात पर कभी बहस होती है बिहार में कि 12वीं के बाद बच्चे जो टैलेंटेड हैं, आपने शुभम का नाम लिया, आपने जमुई वाले प्रवीण की प्रणब, प्रणब, हाँ प्रणब का प्रवीण, नाम माफ लिया, करिएगा, प्रवीण। हाँ हाँ प्रवीण का नाम लिया आपने, सत्यम गांधी का नाम लिया। ये बच्चे क्यों नहीं, क्या बोलता है बिहार के स्कूलों में, आप क्यों नहीं लिस्ट, मैं कल से आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए गरिमा जी, कल से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि कोई ऐसा लड़का जो साइंस कॉलेज का, पटना कॉलेज का, बीएन कॉलेज का, वाणिज्य महाविद्यालय का, एएन कॉलेज का, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, क्यों आप हमें नहीं बता पा रही हैं पटना विमेंस कॉलेज की लड़की कि हाँ इन्होंने यूपीएससी टॉप किया? देखिए, आप सिलेबस पर नहीं चर्चा करती हैं, सरकार नहीं चर्चा करती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात नहीं होती है। तो आप कहेंगे, आपका एक सवाल यह भी हो सकता है कि परीक्षा क्या सिर्फ आईएएस और आईपीएस है? देखिए, परीक्षा आईएएस और आईपीएस ही सिर्फ नहीं है, सब कुछ आईएएस और आईपीएस ही नहीं है, लेकिन जो दूसरी परीक्षाएं भी हैं, या जो टेक्निकल एजुकेशन है, बिहार में हाँ, जो कॉलेजेस खुले हो, हाँ जी जी, मैं उस पर भी आती हूँ। टेक्निकल एजुकेशन की आपने बात कही, तो दोनों जी तरफ को देखना जरूरी है। जहां पर बात मेडिकल और इंजीनियरिंग की आती है, तो उसमें तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बिहार बोर्ड से 12वीं पास करके आईटीज में, एनआईटीज में और एम्स में पहुंच जाते हैं, पीएमसीएच में पहुंच जाते हैं। तो ये कौन सी पढ़ाई करते हैं? ये कैसे बिहार बोर्ड से पास हो जाते हैं? इनको कोई अलग से टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा होता है?
देखिए गरिमा जी, आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। और देखिए, कुछ बच्चे तो होते ही हैं जो जन्मजात मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। वो कहीं भी पढ़ेंगे तो वो मतलब अपनी जिंदगी के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपने कहा, मैं फिर से चुनौती देता हूं कि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि वो बिहार बोर्ड से पास थे और उन्होंने इन परीक्षाओं में टॉप किया, आप उनका रिकॉर्ड निकालिए। ये बच्चे 9वीं तक किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे। सभी के बारे में मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 99%, 98% ऐसे बच्चे निकलेंगे। लेकिन जिन प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, उन्हें सरकारी मान्यता परीक्षा दिलाने की नहीं थी। तो ऐसे में उन्हें कोई सरकारी स्कूल चाहिए था जहां से रजिस्ट्रेशन करा सके, जहां से परीक्षा में अपियर करा सके। बिहार में यह भी एक धंधा है। अब ये बच्चे उन सरकारी स्कूलों के नाम पर टॉप कर गए, तो हो गया कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई, इसी में आपने अपनी वाहवाही लूट ली। आपने यह समझने की कोशिश नहीं की कि ये जो बच्चे टॉप हैं, आपके स्कूल के पैदा किए हुए बच्चे नहीं हैं। ठेका पर पढ़ाएंगे, क्या मिलेगा? आप सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। मुझे एक बहस बता दीजिए, एक इंस्पेक्शन बता दीजिए कि किसी मंत्री ने, किसी सेक्रेटरी ने, किसी चीफ सेक्रेटरी ने, किसी कलेक्टर ने एक स्कूल में जाकर औचक निरीक्षण किया? नहीं किया। अब यदि मुख्यमंत्री विजिट पर चले जाते हैं तो उस स्कूल में मुख्यमंत्री के पहुंचने के पहले क्या व्यवस्थाएं होती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। वहां रेड कारपेट बिक जाएगा, वहां बच्चों के अच्छे पोशाक दिखाई पड़ेंगे, जो डल स्टूडेंट होंगे वो बुलाए नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन इसमें भी अपवाद है। बेगूसराय के एक स्कूल की तस्वीर मैं देखता रहता हूं, बक्सर की भी अभी देख रहा हूं, कि वहां के शिक्षकों ने प्रयास किया है और स्कूल को एक नया शक्ल दिया है। तो वहां बच्चे पढ़ भी रहे हैं। समस्तीपुर में भी कोई एक स्कूल है। लेकिन सरकारी पहल क्या है, समाज की पहल क्या है? क्यों हम बर्बाद होते जा रहे हैं? और सरकार, मैंने इसलिए कहा कि आप बात करते हैं गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की। महंगे स्कूल में विद्या विहार महंगा स्कूल, रामकृष्ण मिशन देवघर महंगा स्कूल, चलिए केंद्रीय विद्यालय वो केंद्र सरकार का स्कूल है। आज भी हम कहते हैं केंद्र सरकार के स्कूलों में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय हो, वहां दाखिले के लिए सोर्स सिफारिश भी लगानी होती है। लेकिन आपके सरकारी स्कूलों का हाल ये हो गया कि आपको मोहल्लों में जाकर ढोल पीटना होता है कि आकर के नामांकन कराओ। मिलर स्कूल में कोई नामांकन के लिए पैरवी होती है क्या? बांकीपुर गर्ल्स स्कूल के सामने से आज मैं गुजर रहा था, बस मुझे वो खंडहर ही दिखाई पड़ा, जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल। और देखिए, सरकार काम करने भी नहीं देती है। देखिए, देश के ही नहीं, दुनिया के बिलियनियर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के। उन्होंने बचपन में पढ़ाई की, पटना के ही रहने वाले हैं, पाटलिपुत्रा कॉलोनी के मिलर स्कूल से। अब वे लंदन में रहते हैं, दुनिया के 200 या 2000 अमीरों में शामिल हैं। तो लंदन में उन्हें कभी तस्वीर दिख गई होगी मिलर स्कूल की जीर्ण अवस्था में, तो उनके मन में यह हसरत पनपी कि मेरे पास अब इतना तो है कि मैं अपने स्कूल की बिल्डिंग को संभाल सकूं। तो उन्होंने अपने एक बड़े पदाधिकारी को, अपनी कंपनी के बड़े अधिकारी को बिहार भेजा, जिसका पैकेज भी साल का 2-4-5 करोड़ रुपया होगा, और बिहार सरकार से बात करने को कहा कि मैं इस स्कूल की बिल्डिंग सुधार देना चाहता हूं, मुझे अपने नाम की जरूरत भी नहीं है, बस मुझे यह दिखे कि हां ये मेरा स्कूल है। तो उनका जो वेदांता ग्रुप का जो अधिकारी है जो आया, वो महीनों तक जूता रगड़ता रहा बिहार में, लेकिन इसकी इजाजत भी नहीं मिली। मतलब ना आप करेंगे ना किसी को करने देना चाहते हैं। जो स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र हैं, यदि आप उन्हें ही इकट्ठा कर लें जो इस स्कूल के गौरव हैं। हम बात मोतिहारी में अभी साल भर या 2 साल पहले की बात है, वो एक लाइब्रेरी होगी। ब्रावो फाउंडेशन वाले राकेश पांडे चाहते थे कि उस लाइब्रेरी की जो स्थिति है सुधार दें। पहले परमिशन मिल भी गया, लेकिन बाद में हुआ कि इसमें तो किसी का नाम हो जाएगा।
अरे भाई, आप खुद नहीं करना चाहते हो, किसी को करने दे दो ना, आपसे ले क्या रहा है? यदि सरकार चाहती है और सरकार के मन में यदि इच्छा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो आप कहते हैं ना, जब कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, तो कि फला जिला फला देखेगा, फला जिला फला देखेगा, इसका प्रभारी बना दिया गया। आप 20 स्कूलों को लीजिए ना, कि इस स्कूलों की इमेज कैसे सुधरेगी, इसका जिम्मा हम फला फला को देते हैं। आप पटना में ही देखिए ना, जितने जो चौराहे हैं, आपको दिखाई पता होगा, कोई मौर्य होटल उसको देखरेख कर रहा है, कोई टाटा स्टील देखरेख कर रहा है। आप क्यों नहीं इसी तरीके से जो बुनियादी चीजें हैं जिससे बिहार का भविष्य बन सकता है, कि आप स्कूलों के बारे में कहिए कि हाँ ये मिलर स्कूल है, हम इस मंत्री के जिम्मे और इस आईएएस के जिम्मे देते हैं कि इतने दिनों का समय आपके पास है, इस स्कूल की स्थिति सुधारिए ताकि इस स्कूल का रिजल्ट सुधरे। आप आईएएस और आईपीएस की बात करती हैं। आप जीडी पाटलिपुत्रा, मिलर स्कूल, पटना हाई स्कूल, पटना कॉलेज स्कूल, इनके टॉपर्स आपको बिहार बोर्ड में दिखाई पड़ते हैं क्या? बिल्कुल पिछड़ गया, हमने चर्चा भी हाँ की थी रिजल्ट के समय पर। हाँ, पिछड़ नहीं गया, भट्टा बैठ गया और ठेका पर चला गया। जब हम ठेका पर काम करेंगे तो हमको पता ही नहीं कल हमको काम करना है कि नहीं करना है। आप कहते हैं बिजली का प्रीपेड मीटर लगा दो, मास्टर साहब की सैलरी आएगी 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और प्रीपेड मीटर में बिजली खत्म, बिजली कट। स्कूलों में लैब की क्या स्थिति है? परीक्षाएं तो होती हैं कि हाँ ये जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती हैं, क्या है लैब की स्थिति? तो किसी आप स्कूलों को जाकर देखिए, और समाज का भी काम है, हमारा आपका भी काम है, इस मुद्दे को छोड़िए मत गरिमा जी। बिल्कुल। तो इस बात को, बहुत ही गंभीर मसला है, आपने उठाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है कि किस तरह से स्थिति जो है खराब होती जा रही है, और बहुत ही प्रखरता के साथ आपने सारी बातें रखी है। आगे हम कोशिश करेंगे कि इस विषय में और भी चर्चा करें, और भी बातें करें कि कैसे बिहार की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है। आपने खुद ही बताया कि अगर 8वीं कक्षा को पढ़ाने वाला कोई टीचर पढ़ा रहा है 12वीं कक्षा के स्टूडेंट को, तो उसको इंटर पास करने के लिए कोटा जाना पड़ेगा, वो बिहार में तो पास कर नहीं पाएगा, या फिर उसको कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा। स्कूलों के भरोसे तो लोग बैठ नहीं सकते। तो इसी तरह की स्थिति पूरे बिहार की ही है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत सरकार को भी है, शिक्षा विभाग को भी है, कि स्कूलों की स्थिति किस तरह से सुधरे, इसका किस तरह से ख्याल रखा जाए और रिजल्ट को कैसे बेहतर किया जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मसले पर क्या सरकार की तरफ से कुछ किया जाता है, या फिर इसी तरह हम और आप सालों तक इस बात पर चर्चा करते रहेंगे कि क्या होगा बिहार का, क्या होगा बिहार का। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लाइव सिटीज के साथ आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।